नमस्कार विद्यार्थी जी, RKTC एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आइए मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस सॉल्यूशन करते हैं। पिछले क्लास में आप सबको नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया था। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब उस वीडियो को देखे होंगे, और जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को अगर देखे हैं, उस क्लास को किए हैं ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित ही आज जो भी प्रश्न लेंगे वह आसानी से आप सब हल कर लेंगे। तो चलिए विद्यार्थी जी, इसी के साथ क्वेश्चन को प्रारंभ किया जाता है। दो अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कर दीजिए विद्यार्थी जी, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का HCF क्या होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का HCF क्या होगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से HCF और LCM काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंड के विषय में भी चर्चा करेंगे। इन तीनों टॉपिक जो है हो गए, HCF, LCM और अभाज्य गुणनखंड, इससे हर एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इस सब को बनाना सीखेंगे, और इस बेहतरीन तरीके से बनाना सीखेंगे कि आप उस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्यूशन कर देंगे, है ना। तो आइए आज कुछ प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं, वो भी बेसिक तरीका से, और जो भी प्रमेय आपको दिया गया है उसी के आधार पर आप लोग को बताएंगे, जो कि अगर लघुतरीय क्वेश्चन भी आ जाए, है ना, तो उसे हम सब आसानी से सोल्व कर लें, और ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो उसे भी हम सब आसानी से सोल्व कर लें। तो आइए यहाँ देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। विद्यार्थी जी, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात की गई है, तो सबसे बड़ी संख्या कहा जाए विद्यार्थी जी, सबसे बड़ी संख्या, तो सभी को पता होगा विद्यार्थी जी 99 होती है, और सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की विद्यार्थी जी 10 होती है, और इसका HCF निकालना है। तो HCF हमेशा विद्यार्थी जी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देकर के निकाला जाता है ना। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे विद्यार्थी जी, तो देख सकते हैं आप 10 से भाग दे सकते हैं 99 में, तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं, है ना। जैसे ही लगाएंगे विद्यार्थी जी 9 बार में, जब इसे घटाएंगे तो फिर आ गया 9। अब यहीं पर समझना होता है कि सर इसके बाद अब क्या करें, है ना। तो सबसे पहले विद्यार्थी जी जैसे ही देखिएगा आप, है ना, कि ये भाजक से, है ना, भाजक से शेषफल का मान छोटा हो जाता है, तो अब जो है इस शेषफल से भाजक में, है ना, भाजक में भाग देना होगा। ठीक है, जैसे ही आप शेषफल से भाजक में भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा विद्यार्थी जी। यहाँ घटने के बाद क्या आ गया, 1। फिर देखा जाए कि अब क्रिया यहां से इतना दूर में होगा, तो यहां देखा जाए कि भाजक कौन था, 9, और 9 से छोटा आ गया 1, तब 1 से इस भाजक में भाग देंगे। यही प्रोसेस है विद्यार्थी जी आप सबका। तो बताइए आप लोग कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे, और जब तक नहीं कटेगा विद्यार्थी जी, लास्ट तक, यानी कह सकते हैं शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा, कट छट के पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, तब तक निकालते जाइएगा। HCF का ये रूल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें, लास्ट में जिससे कट गया विद्यार्थी जी, यही कहलाएगा आपका HCF। क्या कहलाएगा, HCF। तो यहां देख सकते हैं आप कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का HCF कितना आया,
तो आप कह सकते हैं सर 2 आया, 1 आया। कितना आया? 1 आया, क्योंकि लास्ट में 1 ही से कटा था, और जिस लास्ट में 1 से, जिस संख्या से लास्ट में कटेगा वही संख्या, ठीक है ना, वही संख्या HCF कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का HCF 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से आ सकता है विद्यार्थी जी, दी गई संख्या का HCF ज्ञात करें। और आपके प्रश्न में कुछ इस तरह से रहेंगे, 25 और 36। दूसरा ले लेते हैं, 18 और 214। ठीक है विद्यार्थी जी, देखिए 2 प्रश्न लिए। फिर उसी प्रकार से जैसा सिखाया आप सबको, पहले आपका काम करना होगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान करना। 2 संख्या में तो बड़ा आसान होता है विद्यार्थी जी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान हो जाती है ना। तो बता सकते हैं आप में छोटी संख्या इसमें कौन है? 25 है, और बड़ी संख्या कौन है? 36 है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, यही ध्यान रखना होता है विद्यार्थी जी। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, कि वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे देते हैं, जो कि सरासरी गलत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो भाजक यहाँ हमारे पास हो गया कितना? 25, और भाज्य कितना हो गया? 36 है। अब जैसे यहाँ लगाएंगे आप, है ना, तो एक बार में लगा दीजिए विद्यार्थी, जैसे ही घटाएंगे 11 आ जाएगा। कितना आएगा विद्यार्थी जी? 11 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब देखा जाए कि भाजक से शेषफल छोटा हो गया, है ना। तो अभी छोटे मान से भाजक में भाग देना है, तो कितना है? 25। ठीक है, अब इसे 2 बार में लगाइए आप, 11 दूनी 22। बहुत बढ़िया, घटाने पर 3 आएगा। अब इस 3 से फिर भागा देना है, किसमें? आप लोग बता सकते हैं किसमें भागा देना है? ये 11 में, है ना, भाजक में ही देना पड़ता है, तो 11 में भागा देंगे। आप लगाइए, जरूर जानते होंगे, है ना, 3 3 अनु होता है। क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटे छोटे प्रश्नों को तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। घटाने के बाद 2 आ जाएगा। अब इस 2 से भाग देना है 3 में। आप देखते जाएंगे विद्यार्थी जी, एक बार में लगाएंगे और घटाने के बाद 1 आ गया। अभी भी देखिए पूरा नहीं कटा है, अभी और लगेगा। अब इस 1 से भागा देना है इस 2 में। जैसे ही लगाएंगे विद्यार्थी जी 2 बार में, तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। तो आप बता सकते हैं कि इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है विद्यार्थी जी, यहां तक कहीं कोई दिक्कत? ये आप जो पढ़ रहे हैं ये भाग विधि से निकालना सीख रहे हैं विद्यार्थी जी, लेकिन आप सबके एग्जाम में इसी विधि का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहला चैप्टर में है। वास्तविक संख्या जो आप लोग को दिया गया है, पहला चैप्टर, उसी में पढ़ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो अब हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे विद्यार्थी जी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, है ना। तो उन्होंने एक प्रमेय आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, उसी प्रमेय का प्रयोग करके यहां पर निकालना होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये है आप सबको, ठीक है। यूक्लिड साहब ने इस फॉर्मूला का उपयोग करके उन्होंने, है ना, भाज्य को A कहा, भाजक को B, भागफल को Q और शेषफल को R। अर्थात उन्होंने एक प्रमेय बनाया A बराबर BQ प्लस R। बस इसी आधार पर आप सबको सब्जेक्टिव में आता है विद्यार्थी जी क्वेश्चन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, है ना, निकालने के लिए आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो देखेंगे कि अब ये जो भी हम लोग सॉल्यूशन किए हैं, इसको इसी आधार पर सॉल्यूशन करते जाइए और जितने स्टेप में आप तोड़े हैं उतने स्टेप में इसको बैठाना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 नंबर का क्वेश्चन,
है ना, सोल्व हो पाएगा। ये तो आप एक नंबर का निकालें, और एक नंबर इतना लंबा तरीका से थोड़े निकाला जाता है, वो तो चुटकी बजाते आप निकाल देंगे। जो तरीका हम बताएंगे एक नंबर बनाने वाली, ये तो 2 नंबर बनाने की तरीका आप लोग को बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों से सब्जेक्टिव नहीं बन पाता है, तो वो बच्चे इस तरीका को अपनाएं और 2 नंबर वाला क्वेश्चन वहां से बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर अब सबसे पहले देखिएगा पहला स्टेप हम लोग क्या किए थे। ये है आपका पहला स्टेप, यहां से यहां तक ये पहला स्टेप है। तो ये है आपका भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। इतना पहचानने तो आता होगा, और नहीं आता है तो सीख लीजिए, है ना, कि जिससे आप भागा दे रहे हैं वो भाजक कहलाएगा, जिसमें भागा दे रहे हैं वो भाज्य कहलाएगा, और जितना बार में आप भाग लगाए हैं वो भागफल कहलाएगा, और जो घटाने के बाद शेष बचता है ना, उसे शेषफल कहेंगे। अब इस पर लागू कर दीजिए। तो बताइए यहां पर क्या लिखा जाएगा विद्यार्थी जी? भाज्य के स्थान पर क्या है? 36 है। भाजक के स्थान पर क्या है? 25 है। भागफल के स्थान पर 1 है, और शेषफल के स्थान पर देख सकते हैं विद्यार्थी जी 11 है। ये हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहला स्टेप। अभी रुकना नहीं है, अभी और हल करना है ना, जब तक लास्ट तक ना पहुंचे। तो ये पहला स्टेप था विद्यार्थी जी। आप पहुंचेंगे यहां से यहां तक के दूसरा स्टेप में। यही बच्चों को कंफ्यूज करता है कि आखिर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम लोग दूसरे स्टेप में आ जाइए। अब यहां अगर आते हैं विद्यार्थी जी, तो ये हो गया आपका भाज्य। 25 क्या हो गया? अब भाज्य हो गया। और जो शेषफल था विद्यार्थी जी अब ये हो गया भाजक। अब ये क्या हो गया? भाजक। अब ये भाजक हो गया। ठीक है, अब ये भाजक हो गया। जो 11 था ये भाजक हो गया। अब ये भाजक से अभी शेषफल नहीं रहा विद्यार्थी जी, अब ये भाजक हो गया। अब इसके स्थान पर जो लगाए 2 क्या है सर? तो ये भागफल, और ये हो जाएगा आपको शेषफल। ठीक है विद्यार्थी जी, तो अब दूसरा स्टेप में बैठाएंगे। भाज्य के स्थान पर 25, भाजक के स्थान पर 11, भागफल के स्थान पर 2 और शेषफल के स्थान पर 3। तो ये हुआ आपका विद्यार्थी जी दूसरा स्टेप। अभी और स्टेप चलना है विद्यार्थी जी, लास्ट तक जाना है। यहां से ये लेंगे तो ये आ जाएगा आपका तीसरा स्टेप। अब इसमें आप देखेंगे कि ये हो गया आपका भाज्य। उसी प्रकार से अभी शेषफल बदल गया किसमें? भाजक, और ये हो गया आपका भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल। तो अब देखा जाए यहां पर कि भाज्य के स्थान पर कौन सा आ जाएगा? 11, भाजक के स्थान पर 3, भागफल के स्थान पर 3 और शेषफल के स्थान पर 2। अभी भी खत्म नहीं हुआ विद्यार्थी जी, अभी अगला स्टेप में फिर लेंगे। ये रहा ये स्टेप। ठीक है, जब तक हमें शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त नहीं होगा तब तक हल करेंगे। तो विद्यार्थी जी आ जाइए अगला स्टेप में। यहां क्या हो गया? भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। तो उसी प्रकार से आप बैठा दीजिए। भाज्य के स्थान पर 3, भाजक के स्थान पर 2, भागफल के स्थान पर 1 और शेषफल के स्थान पर भी 1 प्राप्त हुआ विद्यार्थी जी। अभी तक देखिए शेषफल अभी 1 आया है, 0 नहीं आया है। अभी और सोल्यूशन करेंगे। तो आइए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टेप देखिए ये बच रहा है ना। तो अब बताइए भाज्य के स्थान पर कौन होगा? अब तो जान गए होंगे आप सब। भाज्य के स्थान पर ये हो जाएगा सर 2, भाजक के स्थान पर 1, भागफल के स्थान पर 2 और शेषफल के स्थान पर देखिए विद्यार्थी जी पूरा पूरा कट गया, अर्थात 0। तो कह सकते हैं विद्यार्थी जी कि भाज्य के स्थान पर 2, भाजक के स्थान पर 1 और भागफल के स्थान पर 2 और शेषफल के स्थान पर 0। ये लास्ट स्टेप हुआ विद्यार्थी जी, यही फाइनल होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अंतिम रूप, अंतिम स्टेप यही होता है, और यही आपको आंसर लगाना होता है। ठीक है विद्यार्थी जी, यहां लिख देने के बाद है ना, आप यहां लिख सकते हैं कि अतः 25 और 36 का HCF 1 है, और फाइनल रूप से आपको 2 नंबर
पूरा पूरा मिल जाते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, अब इसी का प्रयोग देखिए इसमें करना होगा। ठीक है, अब इसमें करना होगा 18 और 214 में निकालना है, तो बिल्कुल आप बेहिचक निकाल सकते हैं, इसी तरीका का अपनाएंगे। ये रहा है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। याद रखेंगे विद्यार्थी जी, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका निम्नलिखित में से कौन है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप ध्यान रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ऑप्शन देगा विद्यार्थी जी, प्लस के जगह पर माइनस कर देता है, भागा कर देता है, गुना कर देता है, और बच्चे जो होते हैं चौंक जाते हैं। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है, ध्यान देंगे। अब इसी का उपयोग करेंगे इस प्रश्न को निकालने में, दूसरा नंबर जो आपको दिए गए हैं। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको दूसरे प्रश्न पर। सेम इसी प्रकार का होगा, कुछ मौका देते हैं विद्यार्थी जी, आप लोग उतार लीजिए तो बढ़िया होगा, है ना। इस सॉल्यूशन को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे सभी बच्चे, तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अगले प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थी जी, बढ़िया रहेगा, ज्यादा समय क्या दें, है ना। और आगे चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बनाना है आपको कि बहुत ज्यादा समय दे दें तो बेकार होगा, और जितना से जितना अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सीखें तो अच्छा रहेगा। तो आइए विद्यार्थी जी, कोई बात नहीं विद्यार्थी जी, हम इसको हल करते हैं अपनी बारीकी ढंग से प्रयोग करके। हटा रहे हैं, चलिए विद्यार्थी जी, तो आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का दूसरा प्रश्न, 18 और 214 का HCF निकालना है। ठीक है विद्यार्थी जी, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, लिखे तो ऊपर में नहीं है लेकिन बता रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, क्योंकि 2 नंबर में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो जरूर बनाइए आप लोग। पहले क्या करेंगे विद्यार्थी जी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान करेंगे, है ना। तो बताइए यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सा है, 214। ये 214 को क्या कहिएगा विद्यार्थी जी, प्रारंभ में भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य। और ये छोटी संख्या जो है इसको भाजक कहेंगे। क्या कहा जाएगा, भाजक। तो ये हो गया 18। तो हमेशा भाजक से भाज्य में भागा देना होता है, तो हम लोग 18 से भाग देंगे किसमें, 214 में। ठीक है विद्यार्थी जी, अब लगाइए आप। जैसे ही लगाएंगे आप तो पहले एक बार में लगा दीजिए विद्यार्थी जी 18। ठीक है, जैसे ही घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 3। ऊपर से फिर उतारेंगे विद्यार्थी जी 4। लगाइए, 2 बार में ज्यादा हो जाता है विद्यार्थी जी, इसलिए एक ही बार में लगाइएगा। तो बताइए 18, अब घटा देना है यहाँ पर विद्यार्थी जी, तो यहाँ बचेगा आपको 6, यहाँ हो जाएगा आपको 1। अब देखिए छोटा हो गया, है ना। अब देखिए छोटा हो गया, भाजक से शेषफल छोटा हो गया ना। अब क्या करेंगे कि अभी छोटे मान से किसमें भागा देना विद्यार्थी जी, ये भाजक में, तो 18 में भाग लगा दीजिए। एक बार में लगाएंगे आप, एक बार में लगाएंगे तो जैसे ही लगा करके आएगा कितना, 2। अभी 2 से भागा देना विद्यार्थी जी किसमें, 16 में। चूंकि ये रहा आपका भाजक, अब इसमें भागा देना है। तो बताइए विद्यार्थी जी कितना बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16, है ना, पूरा पूरा कट गया। ये निकाल सकते हैं कि फाइनल HCF हमारा आ चुका है विद्यार्थी जी 2। लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, है ना। अब इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर लागू करना है। तो विद्यार्थी जी अभी फार्मूला बताए हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब इस पर लागू कर दीजिए आप। जहां एक क्या है विद्यार्थी जी, भाज्य है, तो प्रारंभ में बताइए पहला स्टेप यहां से यहां तक आएंगे विद्यार्थी जी। ये हो गया आपका भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। तो लगाइए इस पर, है ना। भाज्य के स्थान पर 214, भाजक के स्थान पर 18, भागफल के स्थान पर 1, है ना, 11 है विद्यार्थी जी, 11, और शेषफल के स्थान पर 16 आ गया है। ठीक है, यहां तक 16 आ गया है। अब दूसरा स्टेप लीजिएगा, ये पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप में यहां से यहां तक है विद्यार्थी जी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका भाज्य 18 हो जाएगा, भाजक 16 हो जाएगा, भागफल
1 हो जाएगा और शेषफल 2 हो जाएगा विद्यार्थी। ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन करते जाना है, और 0 हमारा यहाँ देखिए थर्ड स्टेप में आया हुआ है, तो 3 स्टेप इसमें जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि है ना, भागफल के भाज्य के स्थान पर कितना है, 16 है, भाज्य के स्थान पर 2 है, भागफल के स्थान पर 8 है, और शेषफल क्या आ गया विद्यार्थी, 0। यही फाइनल हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः 18 और 214 का HCF 2 है, और इतना करने से विद्यार्थी जी आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी को, कहीं को दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था आप लोग का पहला पॉइंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालने का। उम्मीद है आप लोग को कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है ना। हमें पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, और इसी आधार पर आप अपने पुस्तक में भी ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन कहीं पर भी देखिए आसानी से सोल्व कर दीजिए, कहीं पर भी देखिए आसानी से सोल्व कर दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अगर दे रहा है तो। ठीक है, अब आइए विद्यार्थी जी हम लोग चलते हैं अभाज्य गुणनखंड। पहला इन चैप्टर में है विद्यार्थी जी अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके आपको गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। तो कुछ जान लेते हैं उसके विषय में। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। प्रश्न होगा विद्यार्थी जी, दी गई संख्या दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। ठीक है विद्यार्थी जी, कोई भी अगर संख्या आपको दिया जाता है, जैसे 140 है ना, एग्जाम्पल के तौर पर 140 ले लिया गया, 160 ले लिया गया, है ना, 210 ले लिया गया, कुछ इस प्रकार से रहेगा विद्यार्थी जी। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सर ये अभाज्य गुणनखंड है क्या, है ना, अभाज्य गुणनखंड है क्या। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, और ये बचपन में पढ़े होंगे आप लोग गुणनखंड तोड़ना, बिल्कुल। तो हम लोग तोड़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है तो हम लोग बचपन से पढ़े कि पहले 2 से लगाइए, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 4 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे। ये रूल तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो सीखिए यहाँ, है ना। चलिए पहले 2 से लगा दीजिए। आप कितना बार में लगा देंगे? 70 बार में, 70 गुना 140, फिर 2 से लगा दीजिए, है ना। बहुत अच्छा से जानते होंगे 35। अब बताइए विद्यार्थी जी क्या 2 से लगेंगे? नहीं सर 3 से, नहीं सर 4 से, नहीं सर 5 से। जी सर 5 से लग जाता है, तो 5 से लगा देंगे, 7 बचे 35। देख लीजिए विद्यार्थी, फिर 7 से लगा दीजिए, 1 पूरी तरह से खत्म हो गया। जब तक नीचे लगते रहेगा लगाते रहेंगे, नहीं लगेगा छोड़ देना है। अब देखना इधर मेन इंपॉर्टेंट ये आया, है ना, ये गुणनखंड करके आप अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब गुणा के फॉर्म में लिखना है। ऐसे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 इस फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा था, लेकिन अब इसे घातांक के रूप में लिख दें, घात के रूप में। ठीक है, तो बताइए 2 कितना बार प्रयोग हुआ? 2 बार, तो 2 पर पावर 2, 5 1 बार, 7 1 बार। ये रहा आपका फाइनल आंसर, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है विद्यार्थी जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोच सकते हैं आप, तुरंत कर लेंगे और फौरन इसे हम लोग हल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल करने आ जाएगा तभी आप इस तरीका से आगे के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पर आ जाइए विद्यार्थी जी। अगला दिया हुआ है देखिए आपका 160, है ना। अब देखिए 160 है, अब इसे आप सब भी बना सकते हैं, इसमें क्या नया है ना। जो सर 140 में बनाना था वही 160 में बनाना है, तो इसमें क्या नया है? आप सब खुद इसे बना सकते हैं, है ना, और आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले कितना से लगा दें विद्यार्थी जी? 2 से, है ना। जैसे ही 2 से लगाएंगे आप, तो बताइए कितना बार में लगाएंगे?
सर 80 बार में। फिर 2 से लगा दीजिए सर 40 बार में। फिर 2 से लगा दीजिए सर 20 बार में। फिर 2 से लगाइए 10, 2 से 5 और फिर बच्चा 5 से 1। देखिए कितना बढ़िया आ गया है ना। तो अब देखेंगे यहां पर हम लोग ये जो आया इसी को गुना के फॉर्म में लिखिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 है ना विद्यार्थी जी। देख लीजिए 2 कितना बार आया है, 5 बार, 5 बार लिख दिया गया। अब देखिए 2 5 बार है तो इसे आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। अब क्यों होता है ना, इसके लिए आपको फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करना होता है ना। लेकिन फिर भी हम बताएंगे यहां पर कि कुछ नहीं तो संख्याओं के ऊपर पावर जो है एक छिपा रहता है। संख्याओं के पावर जो है एक छिपा रहता है। सब देखिए इस पर एकक पावर है, ठीक है, एकक पावर छिपा हुआ है। इस चीजों को ध्यान में रखें। और आधार सेम होता है ना विद्यार्थी जी, तो पावर आपस में जुटता है, ठीक है, जो कि घातांक और करनी में ये सब पढ़ने के लिए है दिया हुआ, जो कि फाउंडेशन क्लास में सब बताए जाते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे विद्यार्थी जी, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहां पर भी हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कितने बार 2 हो गया, 5 बार, तो लिखेंगे 2 पर पावर 5 और गुने 5 पर भी तो पावर 1 छिपा होगा विद्यार्थी जी, तो यहां पर लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 1, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे करके ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे आपको और उसमें पहचानना होगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप निम्नलिखित में से कौन है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से बना देंगे तो ठीक है, 4 ऑप्शन मैच करेगा। आगे आइए विद्यार्थी जी, यहां पर 210 आ गया विद्यार्थी जी, देख सकते हैं आप 210 210 है। क्या लगता है आप सब नहीं बनाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बना लेंगे, है ना। क्योंकि ईमानदारी से यदि पढ़ रहे हैं तो तय है कि ये सब क्वेश्चन को आप यूं, है ना, खत्म कर देंगे। जितनी चुटकी बजाते ही सब खत्म हो जाएगा। ज्यादा कोई फास्ट है नहीं, है ना। इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बताइए कितना से लगा दें? 2 से लगा दें, बहुत बढ़िया। कितना होगा सर? 105। अब बताइए विद्यार्थी जी, क्या 2 से लगेंगे? नहीं सर। तो कितना से लगाना है बताया जाए? 3 से लग जाएंगे विद्यार्थी जी, 3 से, ठीक है। 3 3 9 5 3 15, ठीक है। 3 से 35 3 75 से होता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर बताइए 3 से क्या लगेंगे? नहीं सर, 5 से लगेंगे। और बताइए अब कितना से लगेगा? सर 7 से लगेंगे। ये रहा है आपको। अब इसी को गुणा के रूप में क्या आप नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है। और देखिए ये कोई सेम नहीं, सब अलग अलग डाटा आया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई सेम आता तो उस पर पावर होता। 2 2 बार आता तो 2 पर पावर 2, है ना। 3 2 बार आता तो 3 पर पावर 2, 5 2 बार आता तो 5 पर पावर 2, 7 2 बार आता तो 5 पर 7 पर पावर 2। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है विद्यार्थी जी? तो आज आप लोगों को HCF और अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, आज आप लोगों को HCF और अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए बताए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ विद्यार्थी यहां से देख लीजिए, आपको HCF से परिचय करवाए, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF निकालने की विधियां बताए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और उसके बाद आज आप सबको अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाए, ठीक है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन हम HW के रूप में दे रहे हैं विद्यार्थी जी, HW के रूप में बना करके कमेंट में जरूर भेजिएगा, ठीक है। जैसे अभाज्य गुणनखंड करना है विद्यार्थी जी, अभाज्य गुणनखंड ये रहा।
दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में लिखें। लीजिए, ये दो प्रश्न हैं, आप सब इन दोनों को बना के फाइनल आंसर सिर्फ कमेंट करना है आपको कि सर है ना, एक का इतना आएगा और दो का इतना, बस उससे आपको पता चल जाएंगे है ना कि कितने छात्र जो हैं टॉपिक को समझ पाए हैं। और समझना तो पड़ेगा विद्यार्थी जी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़ रहे हैं और एग्जाम इस बार है, ठीक है, तो समझना तो पड़ेगा आपको। और इस प्रकार से आप सबको प्रत्येक दिन कुछ नया चीज़ मिलेगा और इन सभी का एक कॉपी बना लेंगे, कॉपी और कलम लेके बैठेंगे विद्यार्थी जी और नोट करते चलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन थ्योरी सब करवा करके और आपको हल करेंगे और इस प्रकार से आपको मैथमेटिक्स में मजबूत बना देंगे ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप ईमानदारी पूर्वक इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो कन्फर्म रहिए कि आपको मैथ से डर भाग जाएगा, ठीक है। और एग्जाम तक आपको इतना बेहतर बना देंगे विद्यार्थी जी कि आप एग्जाम हॉल में बैठने के बाद लगेगा कि नहीं कुछ पढ़े हैं और पूरे एग्जाम हॉल में आप माहौल बना के रख देंगे। तो इसी चैनल पर आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने दोस्त संगी साथी के बीच शेयर कर दें, है ना, कि इस चैनल पर मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो रहा है ना, और जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, उन लोगों को भी लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी जी अभी अभी आप लोग HCF निकालना सीखे, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे, उसके आधार पर आप सबको दो क्वेश्चन BHW में मिला है और आप देखते हैं नए सिरे से कि कुछ क्वेश्चन आपको किस प्रकार से बोर्ड में पूछे जाएंगे, है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें, किस टाइप का क्वेश्चन आता है सर, है ना, शब्द कैसे कैसे रहते हैं, कोई घुमावदार शब्द तो नहीं रहते हैं, हम लोग कैसे निकालना सीखेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं कुछ प्रश्न की ओर, ठीक है, जो कि इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं संख्याओं का HCF और गुणनखंड, जो आप सब अभी अभी पढ़े हैं, संख्याओं का HCF और गुणनखंड ये हमें निकालना होगा विद्यार्थी जी। तो हम लोग चलते हैं HW बनाने की ओर, यानी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए, जो भी आप लोग को अभी अभी सिखाए बताए हैं वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन जो है सारे के सारे हैं। बहुत सारे प्रश्न है विद्यार्थी जी जो आपको एक एक करके बताए जाएंगे। धैर्य बनाए रखें और अंत तक जरूर देखें। देखिएगा विद्यार्थी जी, पहला क्वेश्चन हम लोग को आया कि संख्या 12 और 14 का महत्तम समापवर्तक HCF, देख सकते हैं विद्यार्थी जी, HCF कहा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए आप सब अभी अभी सिखाए हैं, है ना, कि दो संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है। तो आप ईमानदारी पूर्वक हल करके अब बना सकते हैं। देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग दे करके भी बना सकते हैं, एक बार में लगाएंगे, है ना, फिर घटा करके जितना आएगा उससे लगा दीजिए, और जो कट गया, जिस संख्या से कट जाता है वही क्या कहलाता है, HCF। तो इसका आंसर C होगा, है ना। तो एक तो आपका ये ऑप्शन रहा बनाने का तरीका, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका विद्यार्थी जी, बचपन वाला रूल आप लगा सकते हैं, 12 और 18। अब ये दोनों संख्याओं को लगाने का तरीका देखिएगा किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले देखिए कि किस संख्या से दोनों कट रहा है, डायरेक्ट, है ना, किस संख्या से कट रहा है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 से भी कट रहा है, 3 से, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या उठाना विद्यार्थी जी, जिससे दोनों का दोनों पूरी तरह से विभाजित हो जाए, है ना। तो आप देखेंगे कि 6 से सर कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, है ना। तो इसका HCF क्या होगा, 6 होगा। नहीं तो डायरेक्ट आप यहीं से उठा लीजिएगा, क्या 2 से भी कट रहा है दोनों,
3 से भी कट रहा है दोनों, 6 से भी कट रहा है दोनों, 12 से दोनों कट रहा है नहीं, तो महत्तम संख्या उठाना है जिससे कि दोनों कट जाए, है ना, क्योंकि यहाँ देख लीजिए महत्तम ही पूछा गया है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या उठाइएगा। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संख्या 20 और 25 का महत्तम समावर्तक, सेम क्वेश्चन विद्यार्थी जी, डाटा चेंज है ना। तो बताइए इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो अभी अभी बताएं कि वैसी संख्या उठाइए जिससे दोनों कट जाए, दोनों विभाजित। डायरेक्ट ऑप्शन से ही हिट कर दीजिए। क्या आप 1 से तो ऐसे भी कट रहा है विद्यार्थी जी, 5 से उठाइए, 5 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा है। क्या 10 से कट रहा है? नहीं सर, 10 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 20 से सर ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो इसका आप कौन सा आंसर लगाएंगे? 5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो देख लीजिए विद्यार्थी जी, इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? तो बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा? कौन सी संख्या 15 का गुणनखंड नहीं है? अभी बताएं विद्यार्थी जी आप सबको गुणनखंड के बारे में। ठीक है, तो गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। 15 का कहा गया विद्यार्थी जी, 15 का, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, कि इसमें कह रहा कौन सा नहीं है। तो देखिए आप 3 से तो लग रहा विद्यार्थी जी, और 5 से भी लग गया, तो 3 और 5 तो होगा, निश्चित तौर पर होगा। इसमें कहा जा रहा कौन नहीं है। तो एक तो रहता है विद्यार्थी जी, हर संख्या का एक गुणनखंड होता है ना, क्योंकि हर संख्या 1 से निश्चित तौर से कटेगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। क्या 10 होंगे? नहीं, और नहीं ही पूछा गया है। तो इसका आंसर विद्यार्थी जी डी होगा। करेक्ट है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, अभी अभी सीखे हैं। बताइए अगला प्रश्न आ गया, संख्या 7 और 13 का HCF आसानी से निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसी संख्या उठाइए ऑप्शन से, वैसी संख्या जिससे दोनों कट जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और बड़ी से बड़ी संख्या उठाना है। तो बताइए विद्यार्थी जी, 1 से दोनों कट जाएगा सर, लेकिन वो बड़ी संख्या तो है नहीं। आगे देख लीजिए, 7 से ये कटेगा, ये नहीं, 13 ये कटेगा, ये नहीं, 91 तो कटेगा ही नहीं विद्यार्थी जी, 91 से। तो अब बताइए आप सब कि 1 से सिर्फ कट रहा है सर, तो इसका HCF 1 ही होगा। और नहीं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देके निकालना सिखाए हैं, है ना। तो बताइए 1 से पहले लगा देंगे 7 बार में, है ना। 7 घटाने के बाद कितना आ जाएगा विद्यार्थी जी? 6। उसके बाद 6 से लगाएंगे किसमें? 7 में। याद कीजिए, अभी जस्ट पीछे बताए हैं आप सबको। उसके बाद 1 बार में लगाएंगे, 1 आ जाएगा, फिर 1 से 6 में लगा दीजिए विद्यार्थी जी। देखिए पूरी तरह से कट गया, और जिस संख्या से कटता है यही क्या कहलाता है आपका? HCF। क्या कहलाता है? HCF। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन देकर के हिट कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर ए होगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। देखिए विद्यार्थी, यहां कहा जा रहा है 4 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न विद्यार्थी जी, 4 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना अभी अभी सिखाए हैं आप सबको। क्लियर है? देखिएगा, पहले आप 4 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। क्लियर है? 8 का उठा लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद से कटेगा। उभयनिष्ठ किसको कहते विद्यार्थी जी? दोनों में शामिल हो, वैसी संख्या जो दोनों में शामिल हो। देखिए 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है। तो आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन कौन सा होगा। 1, 2, 4 किसमें विद्यार्थी जी? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 24 का एक गुणनखंड है? ठीक है, 24 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड निकालना अभी अभी सिखाए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग निकाल लेंगे। देखिए कितना आसान है ये 24 का गुणनखंड, और वो भी पूछा जा रहा है एक गुणनखंड। तो इस प्रोसेस में क्यों जाना? आप देखिए ना, भागा दे करके किससे ये कट जाता है, वही आंसर हो गया। डायरेक्ट हिट कर दीजिए। क्या 5 से विभाजित होते हैं? नहीं। 7 से? नहीं। 8 से? जी सर। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? आगे अगला प्रश्न है, संख्या 36 और 48 का HCF क्या है? संख्या 36 और 48 का HCF क्या है? तो वैसे संख्या उठाइए, बड़ी से बड़ी वैसी संख्या उठाइए जिससे दोनों का दोनों विभाजित हो जाए। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बोले विद्यार्थी जी। 6 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 6 छक्का 36 और 8 छक्का 48, है ना। तो 6 नहीं लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या उठाना है। ठीक है, 12 से देख लीजिए, 12 तिया 36, 12 चौका 48। 18 से देख लीजिए, 18 दूनी 36, लेकिन ये नहीं कटेगा विद्यार्थी जी। ठीक है, 24 से 24 दूनी 48, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो किससे कट रहा था? 12 से।
बड़ी से बड़ी वही संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न पर आ जाइए। दो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है विद्यार्थी जी? याद कीजिए, है ना, आप लोग को संख्या पद्धति जब पढ़ा रहे थे विद्यार्थी जी, तो वहां पर चर्चा कर रहे थे आप लोग, है ना, अभाज्य संख्या के बारे में, और वहां पर आप लोग को क्वेश्चन बताए भी हैं। पहले बताइए आप सब कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? याद है? बिल्कुल याद होगा। वो ऐसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड? सिर्फ दो गुणनखंड हो, या उसे ऐसे भी कह सकते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी एक से विभाजित हो और स्वतः अपने आप से विभाजित हो, है ना। तो बताइए, वैसे ही दो संख्या उठाइए आप, जैसे प्रारंभिक संख्याएं उठा लीजिए 3 और 5, है ना, और इसका HCF निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अब एक बार निकाल लेंगे ना तो हमेशा वही होगा इसका, कहीं से भी कोई संख्या उठा लीजिए आप, ठीक है। तो लगा के आप देख लीजिए, देख लीजिए आप कितना आता है। एक से कटा तो हमेशा इसे याद कर लीजिए कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होगा, हमेशा, कभी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा? एक होगा। तो एक देख लीजिए किसमें है? बी में, करेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाइए। यदि दो संख्याओं का HCF एक है तो वे संख्या क्या कहलाती है? देख लीजिए, जो क्वेश्चन अभी इसमें बना रहे थे विद्यार्थी, देखिए जो क्वेश्चन इसमें बना रहे थे वही क्वेश्चन को देखो यहाँ पर किस रूप में दिया है, और ऐसा ही फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। शब्दों का खेल होता है, शब्दों का खेल। शब्दों को जो बढ़िया से समझ गए तो क्वेश्चनों को, है ना, बहुत अच्छा से बना पाएंगे। यदि दो संख्याओं का HCF एक है तो वे संख्या क्या कहलाती है ना। दो संख्याओं का HCF एक है तो वे संख्या क्या कहलाती है? तो देख लीजिए आप, दो संख्याओं का HCF यदि एक होता है तो इस संख्या को क्या कह रहे थे विद्यार्थी जी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो फाइनल आंसर इसका होगा ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, एक मिनट विद्यार्थी जी, यहां पर यदि दो संख्याओं का HCF एक है तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य के साथ साथ सह अभाज्य संख्या भी होगा विद्यार्थी जी। संख्या पद्धति में आप लोग को पढ़ाए थे, है ना, कि कोई भी दो संख्या आप उठा लीजिए, है ना, जिसमें जैसे 4 और 5 हो गया, ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF हमेशा एक होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या तो आएगा ही आएगा, उसमें सह भी लग जाएगा, यानी सह अभाज्य संख्या इसका होगा। तो इसका सही आंसर सी होगा विद्यार्थी जी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी जी, यहां देखेंगे हम लोग, लगाइए संख्या 10, 15 और 25 का HCF निकाल लीजिए विद्यार्थी जी। इसका 10, 15 और 25 का ऑप्शन से हिट कीजिए। वैसी महत्तम संख्या जो तीनों विभाजित करे, तीनों को विभाजित करे, तो एक से तो कटेगा ही कटेगा। दो से देखिए कुछ संख्या कटेंगे, 10 कटेंगे, 15, 25 नहीं कटेंगे। 5 से उठाइए, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 25। 10 से तो ये कटेगा, ये सब नहीं कटेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी, संख्या 28 और 42 का HCF देखिए किस फॉर्म में दिया है आपको, है ना। HCF जो है, HCF शब्दों का खेल है, 2 गुने 7 लिख दिया है। देखिए डायरेक्ट 14 नहीं लिखा विद्यार्थी जी, 2 गुने 7 लिख दिया है। देख लीजिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आप देखिएगा, और वो भी पूछा है कि उन संख्याओं का सभी गुणनखंड क्या है, सभी गुणनखंड। तो आप 28 का सभी गुणनखंड निकाल दीजिए और 42 का सभी गुणनखंड निकाल दीजिए, ठीक है। गुणनखंड यानी किस किस संख्या से कट रहा है, तो निश्चित तौर से 1 से कटेंगे, है ना, 2 से भी कटेंगे, 4 से कटेंगे, 7 से कटेंगे, 14 से कटेंगे और खुद से कटेंगे, ठीक है। 42 में भी उसी प्रकार से हल कर लीजिए। 1 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, ठीक है, 6 से कटेंगे, 7 से, 14 से, 21 से और खुद से। तो देखिए विद्यार्थी जी, ऐसा ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन ए में 1, 2, 4, 7, 14, 28। 1, 2, 4, 7, 14, 28, ठीक है। ऑप्शन
और 42 का इसी में दे दिया विद्यार्थी जी। 42 का 1 2 3 6 1 2 3 6 7 14 21 42। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक सभी को? अगला प्रश्न पर आ जाइए। दो संख्याओं 44 और 66 का महत्तम समावर्तक वही है ना? सबसे बड़ी संख्या इसमें उठाइए जो दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, तो दोनों को विभाजित देखिएगा 11 से भी हो रहा है, लेकिन और भी संख्या उठा के देख सकते हैं। बड़ी से बड़ी कहा गया है आपसे। 22 भी देखिए, 22 दूनी 44, 32 66, 33 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 66 से एगो कटेगा, एगो नहीं कटेगा विद्यार्थी जी। तो दोनों कटना चाहिए, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है? 22 है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। संख्याओं 72, 96 और 120 का HCF पूछा गया विद्यार्थी जी। उसी प्रकार की है ना? इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए जो तीनों को विभाजित करे। ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ी संख्या उठा ले, नहीं, तीनों को विभाजित पूर्णतः करना चाहिए, वैसी बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो आप देखिए 12 से भी कट रहे हैं, 24 से भी काट के देख सकते हैं, है ना? 24 या 72, 24 96 और 24 5 20 से। 36 से काट के देखिए विद्यार्थी जी, ये कटेगा, बाकी सब नहीं कटेंगे। 48 से भी देखिए, ये कटेंगे, बाकी सब नहीं कटेंगे। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। 12 और 24 दोनों आ रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में ढूंढना है, तो 24 आएगा। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF याद कीजिए विद्यार्थी जी। सम संख्या और विषम संख्या क्लास में बताए गए हैं, है ना? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर देखिए दो क्रमागत, क्रमागत कहे तो लगातार, ठीक है, लगातार संख्या दो गो उठाइए, कहीं से भी दो गो सम संख्या आप उठा लीजिए। जैसे सर छोटी संख्या निकाल लेते हैं 4 और 6 का, इसका HCF निकाल लीजिए, है ना? इसका HCF निकाल लीजिए, तो बड़ा आसान है विद्यार्थी जी निकालना। आप देख लीजिए कितना आता है, खुद से भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए जिससे पूरा पूरा कट जाता है वही इसका HCF कहलाता है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आया विद्यार्थी जी आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि एक बाग में, देखिए शब्दों में उजालता है ना? एक बाग में 91 आम के पेड़ हैं और 104 अमरूद के पेड़ हैं। माली अधिकतम कहे तो महत्तम, ठीक है, कितनी पंक्ति बना सकता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो? तो HCF निकाल दीजिए, ठीक है। और HCF निकालना कैसे सीखे हैं? वैसी संख्या उठाइए जिससे दोनों पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बताइए, और बड़ी से बड़ी संख्या उठाइएगा। तो 7 से दोनों कट रहा है सर, ठीक है, 63 91, 13 8 74 से 13 से भी कट रहा है, 15 से नहीं कटेंगे, 26 से नहीं कटेंगे। तो मैक्सिमम इसका कौन सा अंक होगा? 13 होगा। तो आप देख लीजिए इसका 13 होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते विद्यार्थी जी, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, और सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल से आप जुड़ गए हैं तो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, मैथ के क्षेत्र में आपको बेहतर से बेहतर बना देंगे, है ना। और इस हर एक टॉपिक का इसी प्रकार से थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, है ना। और आप ईमानदारी पूर्वक कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक प्रश्नों को खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे, और 1 घंटा आप मुझे दें, मैं आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला करके दूंगा, इसका मैं वादा करता हूं। तो धन्यवाद विद्यार्थी जी, थैंक यू।